नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आज हम लोग रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, यह मेरी पत्नी के पति की बहन है। महिला का गौरव से क्या संबंध है? देखिए इसमें एक महिला है, वुमेन से इसको दिखाते हैं। एक महिला है और एक गौरव है। कौन है? गौरव है। तो गौरव ने कहा, किसने कहा? गौरव ने कहा, ये मेरी पत्नी के पति की बहन है। ये मेरी पत्नी के पति, तो मेरी पत्नी के पति तो हम ही हो जाएंगे, ये गौरव ही हो जाएंगे, यानी कि ये इनकी वाइफ है। इसको वाइफ पत्नी है ये। तो अब इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के पति की बहन है, इनकी बहन है ये कौन है? यानी कि मेरी पत्नी के पति स्वयं हो गए जी, यानी जो गौरव है स्वयं हो गए, और इनकी ये कौन है? ये बहन है। अब क्या कहा गया है? महिला का गौरव से क्या संबंध है, यानी ये इनका क्या संबंध है? तो ये जो वुमेन है ये कौन हो गई? ये तो बहन हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न दिया गया है, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है। वह महिला प्रिया से कैसे संबंधित है? इसको हल करते हैं। देखिए एक फोटो है, तो फोटो एक महिला की फोटो है, ठीक है, एक महिला है, ये महिला की फोटो है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, एक महिला की फोटो की ओर, प्रिया है, ये प्रिया है। तो प्रिया ने कहा, किसने कहा? प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है। इसका भाई है, ठीक है, ये भाई है, इसका भाई है, प्रिया का ये भाई है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए। पी और बी जो है ये यानी प्रिया और ये इसका भाई है, ब्रदर, ये भाई बहन है। कहा कि वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है। इसका एक बेटा है, ठीक है, इसका पुत्र है, यानी इसका भाई का ये पुत्र है, यहाँ पर ये सन है, ठीक है, यस से इसको दिखा देते हैं, ये इसका बेटा है। और इसकी क्या कहा गया है? इकलौते बेटे की मां है। इस इकलौता बेटा है माने कि एक ही लड़का है, और उसकी ये कौन है? मां है। तो इसकी मां है, तो ये बी यानी ये पिता है, तो ये इसकी कौन हो गई? ये पत्नी हो गई, पत्नी। पूछा क्या गया है? वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इस महिला का प्रिया से क्या संबंध है? महिला का प्रिया से क्या संबंध होगा? देखिए प्रिया जो है, प्रिया के भाई हैं, ये भाई की पत्नी है, भाई की ये पत्नी है। तो भाई की पत्नी है तो कौन कहलाएगी? ये महिला कौन होगी? भाभी होगी। कौन होगी? भाभी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास। ये 13वां प्रश्न है हमारे पास। यहां कहा गया है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी मां के पति का भाई है। वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एक तस्वीर है, इसमें लड़के की तस्वीर है, ये लड़का है, इस तस्वीर में इशारा करते हुए मोहन ने कहा, ये मोहन है, और इन्होंने इशारा करते हुए तस्वीर की ओर कहा, वह मेरी मां के पति का भाई है। अब देखिए मां का, मान लीजिए इसकी मां है, जो मोहन की मां है, और मां के पति, ठीक है, मां के पति, ये पति है, तो मोहन के पिता हो गए, कौन हो गए? ये मोहन के पिता हो गए,
माँ के पति मोहन के पिता हो गए, वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वह लड़का जो है मोहन से किस प्रकार संबंधित है। ये जो तस्वीर है, ठीक है, तो ये तस्वीर ही इनकी है, मेरी माँ के पति का भाई है। अब मेरी माँ के पति का भाई, अब देखिए इसका भाई है तो इसका ये भाई है, ठीक, ये वाला भाई है, ये भाई है। माँ के पति का भाई का मतलब क्या हुआ, वो चाचा या ताऊ हो सकता है, बड़ा भाई होगा तो ताऊ हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है कि वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, माने कि इसका संबंध जो है मोहन से, इस लड़के का यानी तस्वीर वाले लड़के का संबंध क्या है। तो ये कौन है भाई, ये इनके पिता का भाई है, तो या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा। तो कौन सा आंसर दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है चाचा का, तो चाचा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न दिया गया है, नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। अब देखिए नवनीत ने, एक महिला है, कोई ये फोटो है, महिला का फोटो है, उसकी ओर नवनीत है, तो नवनीत को हम एन से दिखा देते हैं। नवनीत ने कहा, किसने कहा, नवनीत ने कहा, वह मेरी बहन की माँ की बहन है। वह मेरी बहन यानी नवनीत की बहन है, मान लीजिए कोई, नवनीत की बहन की माँ, अब बहन की माँ होगी तो इन दोनों की माँ होगी, ठीक है, इन दोनों की माँ हो गई, ये नवनीत की भी माँ हो गई और उसकी बहन की भी माँ हो गई। तो ठीक है, यहाँ पर ये एम से हम दिखा देते माँ है। फिर कहा माँ की बहन है, ये कौन है, माँ की बहन है, तो माँ की बहन कौन हो जाएगी, क्या संबंध पूछा गया है, उस महिला का नवनीत से क्या संबंध है। ये महिला नवनीत की कौन है, तो महिला कौन हो जाएगी, मौसी, मौसी हो जाएगी। माँ की बहन मौसी होती है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यानी मौसी ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। देखिए राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। महिला का राम से क्या संबंध है। अब देखिए राम ने एक तस्वीर की, एक तस्वीर है, ये है कोई तस्वीर, ये राम है, और राम ने कहा, क्या कहा राम ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर में दिख रही महिला, ये महिला की तस्वीर है, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन की मां के इकलौते बेटे की पत्नी है। अब देखिए महिला मेरे पिता की बहन, अब इनके पिता हैं कोई, मान लीजिए इनके पिता हैं राम के, ये पिता है, ये फादर है, और इनकी बहन है, माने दोनों भाई बहन है, ये बहन है, सिस्टर है इनकी, ये है बहन, बहन की माँ। अब देखिए बहन की माँ तो इन दोनों की माँ हो गई, यानी पिता की माँ और बहन की माँ उनकी, तो बहन की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। अब इकलौता बेटा है तो यानी कि यही एक ही है जो राम का पिता है, ठीक है, क्योंकि इकलौता है, लड़का इकलौता है, तो दूसरा और होगा नहीं जो चाचा या ताऊ का संबंध दिखाए, तो यही होगा। अब कह रहा है कि उसकी ये पत्नी है, ठीक है, इन दोनों की माँ है, तो माँ ये है मान लीजिए, और इसकी कहा गया है कि ये माँ, बहन की माँ के इकलौते बेटे, अब ये इकलौता बेटा तो यही हो गया, एक इसकी पत्नी है, कौन है ये, इसकी पत्नी है। तब पूछा गया है कि महिला का राम से क्या संबंध है, तो महिला का राम से क्या संबंध हो जाएगा, क्योंकि राम के ये पिता हैं और पिता की ये पत्नी है, तो पिता की पत्नी कौन होती है, माँ होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है हमारे पास, 16वां प्रश्न है, इसमें कहा गया है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। अब देखिए
उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि एक तस्वीर है, ये तस्वीर है, मान लीजिए ये तस्वीर है एक महिला की। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते विजय ने कहा, अब ये विजय है, विजय ने कहा, विजय ने क्या कहा, उसकी बहन माने इसकी तस्वीर की बहन, ये मान लीजिए बहन है, ये सिस्टर है, इसकी तस्वीर की सिस्टर है, तस्वीर में जो भी चित्र है, उसकी बहन की माता, इनकी बहन की माता यानी इन दोनों की माता, इन दोनों की क्या हो जाएगी, ये माता हो जाएगी, मदर हो जाएंगी, ठीक है, ये माता है। बहन की माता मेरे पिता की, अब देखिए मेरे पिता की पुत्री की बहन है। अब देखिए ये क्या है, बहन की जो माता है, इन दोनों की मतलब ये दोनों जो है तस्वीर में जो दोनों महिलाएं हैं, इन दोनों की जो माता है वो क्या है, मेरे पिता की पुत्री की बहन है। अब इनका पिता है कोई, ठीक है, ये पिता मान लीजिए, और इनका पिता है और इसकी ये पुत्री है, मान लीजिए ये लड़का हो गया विजय और उसकी ये पुत्री हो गई, ठीक है, ये पुत्री मान लीजिए, यहाँ पर हम डॉटर दिखा देते, ये डी है, ठीक है। तो विजय और ये डॉटर दोनों ये बने, इसकी जो विजय और ये इसकी दो मतलब लड़का और लड़की है, पिता है, ये दोनों, ये विजय लड़का हो गया और ये लड़की हो गई। तो कहा कि क्या कहा कि पिता की पुत्री की बहन, अब पिता की पुत्री उसकी बहन, अब इसकी भी कोई बहन है मान लीजिए, इसकी भी कोई बहन है, ये बहन मान लीजिए सिस्टर इसकी भी है, कि बहन है, माने ये बहन इनके नियर माता है, सॉरी इसको क्या करा है, माता जो इनकी है वो क्या है, ये बहन है इसकी, ठीक है, ये है सिस्टर, एम जो है ये सिस्टर है। अब देखिए क्या हुआ कि विजय जो है उसकी बहन यहाँ कोई है और उसी की बहन ये भी है, विजय की बहन, माने उसके पिता की दो पुत्रियां हैं और विजय एक लड़का है, इस तरह से है। पुत्री की बहन है, पुत्री की बहन है माने कि इनकी पुत्री की बहन है, तो यानी कि दोनों ही पुत्रियां हो गई, एक पिता है, ये एक लड़की ये और एक लड़की ये और एक लड़का ये विजय। अब क्या पूछा गया है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए वह महिला कहा गया है कि किस विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि ये जो महिला है ये फोटो वाली, ये विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, विजय की बहन उनकी माता है, यानी विजय की जो बहन है वो उनकी माता है। इस तस्वीर में जो फोटो में जो है जो महिला है उसकी क्या है, विजय की जो बहन है वो माता है। तो विजय की बहन की लड़की क्या कहलाएगी, भांजी, मामा हुआ विजय, क्योंकि उसकी बहन की लड़की है, ठीक है, उसकी बहन की लड़की कौन कहलाएगी, भांजी कहलाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये जो लड़की है जो फोटो में जो है वो भांजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर रंजना ने एक महिला से कहा, मान लीजिए रंजना है और ये यहाँ पर महिला कोई वुमेन डब्लू से दिखा देते हैं, और रंजना ने कहा, किसने कहा, रंजना ने कहा, क्या कहा, मेरे पिता, महिला से कहा मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, माने इनके पिता जो है रंजना के, ये पिता है फादर, ये पिता है, ये पिता है, कहा कि आपके पुत्र यानी इनके जो पुत्र हैं, इनका जो पुत्र है सन इनका है ये, ठीक है, ये पुत्र है, डब्लू यानी जो महिला है उसका ये पुत्र है, कि आपके पुत्र पीयूष, यानी इसका नाम जो है वो पीयूष है, इसको ऐसा ना दिखा करके हम पीयूष दिखा देते, पी दिखा देते, ये पीयूष है, ठीक है, पीयूष के दादा है। अब दादा तो तब होगा जब बीच में क्या होगा, है ना, ये इनका पुत्र है और यहाँ इसका पिता होगा, ठीक है, ये तो माँ हो गई, और माँ का जो पति होगा
वो इसका पुत्र होगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर इसका रार का जो पिता है यानी कि जो रंजना है, रंजना का पिता है, उसका जो लड़का है यानी रंजना का भाई, ठीक है, रंजना का ये भाई है, ठीक है, ये इसका सन है, इसके पिता का पुत्र है। और उसकी ये कौन है? महिला वाइफ है। क्यों वाइफ है? क्योंकि इसलिए क्योंकि उसका पुत्र जो पीयूष है उसका दादा रंजना का पिता है। तो रंजना का पिता जो है वो दादा कब होगा? जब रंजना के भाई का लड़का वो हो। तो रंजना के भाई का लड़का होगा तभी वो दादा बनेगा। ठीक है, तो ये कौन हो? क्या पूछा गया है? पीयूष का रंजना से क्या संबंध है, माने कि इस पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। अब रंजना का संबंध ये है कि देखिए जो उसका इस पीयूष का पिता है, उस पीयूष का जो पिता है वो रंजना जो है उसकी बहन है। रंजना कौन है? उसकी बहन है। तो रंजना कौन हो गई? इसकी बुआ हो गई। रंजना कौन हो गई? बुआ हो गई। तो ऑप्शन नंबर किसका पूछा है? पीयूष का संबंध पूछा है। तो पीयूष कौन हो गया? पीयूष हो गया भतीजा। पीयूष कौन हो गया? भतीजा हो गया। संबंध पीयूष का पूछा गया है, इसलिए पीयूष जो है वो भतीजे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 18वां प्रश्न है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा। अब देखिए यहाँ पर एक महिला की ओर तस्वीर है, उसकी तौर पर इशारा किसने किया है? वरुण ने। वरुण ने कहा वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। वरुण का उस महिला से क्या संबंध है? अब देखिए एक महिला की तस्वीर है, मान लीजिए एक महिला की तस्वीर है, ये है कोई तस्वीर की ओर इशारा करते वरुण ने कहा। मान लीजिए वरुण है, वरुण कह रहा है, वरुण क्या कह रहा है कि वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। अब वरुण का क्या है? वरुण का एक कोई ससुर है, देखिए इस तरीके से ससुर है, फादर इल्ला, ठीक है, इसको फादर इल्ला से फादर इल्ला, ये ससुर है, वरुण का ससुर है। तो ससुर के बेटे, तो ससुर का बेटा है यानी ये पुत्र है ससुर का, ये है सन इसका ससुर का। तो ये कौन हो जाएगा? ब्रदर इल्ला। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? वरुण का ब्रदर इल्ला हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि साला हो जाएगा ये तो ससुर हो गए, ये साला हो गया। फिर कहा है कि ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। अब देखिए इकलौती बहन है, तो इकलौती बहन का मतलब है एक ही बहन लड़की है इनकी, यानी कि ससुर जो है इनके, उनकी एक ही लड़की है। तो एक लड़की का मतलब अब वरुण का ससुर तब बनेगा ये जब वरुण को ये लड़की शादी हुई हो वरुण के साथ में। ठीक है, तो ये यानी कि ये कौन हो जाएगी? दूसरी जो इनकी बहन इनकी लड़की जो होगी, ससुर की लड़की होगी, वो वरुण की कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी वरुण की। इन्हीं की एक लड़की है जो, ठीक है, इकलौती है चूंकि, तो वरुण की कौन हो गई? वो पत्नी हो गई, वरुण की पत्नी हो गई। चूंकि इकलौती बहन है और बहन की पूछ कहा गया है, इसकी है ये सास, इसकी है ये सास। तो सास, अब क्या कहा गया? वरुण का उस महिला से क्या संबंध है? चूंकि देखिए पत्नी की सास जो होती है, पत्नी की सास जो होती है वो कौन होती है? आपकी ही माँ होती है। ठीक है, तो माता होती है। चूंकि अब पूछा गया है वरुण का संबंध, तो वरुण कौन हो जाएगा? वरुण जो होगा वो बेटा हो जाएगा। वरुण कौन होगा? बेटा हो जाएगा। ठीक है, सस ये है उसकी पत्नी की सास, यानी कि पत्नी की सास है तो वो कौन? वरुण कौन होगा? बेटा हो जाएगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर इसी रीजनिंग के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।